प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों में प्रश्न नंबर 31 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा वीडियो अगर आपके यहाँ अगर जैसे पहुँचे तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच सके। तो आइए यहाँ पे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 31 और इसमें पूछ रहे हैं कि उपाच्छति इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। उपाच्छति का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए करें कि उपाधन रिच्छति, बी करें उपाधन चक्षति, सी करें उपधन रिच्छति और डी करें हैं उपार्धन क्षति। इसमें हम लोग देखे हैं पढ़े हैं कि एक सूत्र होता है जो उपसर्गाधृति धातु सूत्र से यहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि होती है तो बनता है उपारिच्छति। तो यहाँ पे वृद्धि कैसे हो गया है कि आगे आ है फिर री है तो यह कट जाएगा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे री है, ये नहीं है। सही विकल्प यहाँ पे दिया है उपधन रिच्छति और उपधन रिच्छति का ही संधि पद जो बनता है वह उपाच्छति बनता है। और यह जो होता है यह उपसर्गादि धातु सूत्र से इसमें वृद्धि संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 और 32 में कह रहे हैं कि वांगमयम इत्यत्र संधि अस्ति। वांगमयम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए करें कि अनुस्वार है, बी करें कि अनुनासिक है, सी करें जसत्व है और डी करें कि च्युत्व है। तो वांगमय में देखा जाए तो पहले इसका संधि विच्छेद की बात करें तो यह बनता है वाक धन मयम वा बराबर वांगमयम। और यहाँ पर यारो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से क के स्थान पे अंग का प्रयोग होता है। किस सूत्र से? तो यरो अनुनासिके है, अनुनासिको वा सूत्र से क के स्थान पर अंग आदेश होता है और इसमें अनुनासिक संधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहे हैं कि प्रह धन ऊह इत्यत्र संधि अस्ति। तो प्रह धन ऊह में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि पररूप संधि है? तो इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें वृद्धि संधि होती है। प्रह धन ऊह में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। लेकिन यहाँ पे सूत्र जो होता है वह सूत्र होता है प्रदु हो डो डे सु सूत्र से यहाँ पे वृद्धि संधि होती है। प्रधन ऊह बराबर प्रऊह। तो यहाँ पे प्रऊह कर रहे हैं तो प्रऊह में वृद्धि संधि हुई है और सूत्र क्या है? प्रोडु होडो ढय सु सूत्र से। तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 को देखें तो 34 में कह रहे हैं कि मति इत्यत्र का विभक्ति। मति इत्यत्र का विभक्ति, तो मति में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है कि द्वितीया है कि पंचमी है कि षष्ठी है? तो यहाँ पे देखें तो मति शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन में मति रूप बनता है। द्वितीय विभक्ति में इसका रूप चलता है मतिम मति मति ही। तो प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि द्वितीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 35 और 35 में पूछ रहे हैं कि श्रांत पथिकः वृषस्य तलेः उपविशति। ऑप्शन ए करें श्रांता पथिकः, बी करें श्रांतम पथिकः, सी करें श्रांत पथिकः और डी करें श्रांतम पथिकन। तो प्रश्न नंबर 35 में यहाँ श्रांत पथिक इति श्रांत पथिक होता है। यहाँ विशेषण विशेष्य भाव संबंध होने से कर्मधारय समास हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 35 में देखा जाए तो विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? सी वाला सही होता है, शांत पथिक बराबर श्रांत पथिक। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 36 को देखें तो कह रहे हैं यज के साथ कत इति भावे। यज के साथ अगर कत प्रत्यय किया जाता है तो क्या रूप बनता है? तो यज धातु है और यज धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगाने पर तो यजत बनता है कि यजतः बनता है कि इष्टः बनता है कि इष्टतम बनता है। तो इसमें आप लोग सब जानते हैं कि भूतकाल के व्यवहार को बताने के लिए धातु से निष्ठा संज्ञा
संज्ञा की जाती है। जो कतकतवतु की जो संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, तो कतकतु प्रत्यय लगते हैं। जैसे ततेव रेयः कृतक के कलत खल खलर्था, इस सूत्र के अनुसार प्रकट प्रत्यय भाव तथा कर्म में होते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 में यहाँ पे देखें तो हमारा रूप जो बनता है वह इष्ट बनता है। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 37 और 37 में पूछ रहे हैं कि अस्ति इति पदम अलंकार लंग लकार, अस्ति इति पदम लंग लकार परिवर्त्य। तो लंग लकार में परिवर्तन होता है तो अति बनता है कि आसीत बनता है कि अस्त बनता है कि संति बनता है। तो प्रश्न नंबर 37 में देखें तो अस धातु है और अस धातु के साथ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है वह अस्ति बनता है, और अस धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है, जो पूछा है कि लंग लकार प्रथम पुरुष में, तो इसमें आसीत बनता है। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 को देखें तो पूछ रहा है कि गम धातो लिट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। गम धातु है और गम धातु के साथ इसमें लिट लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप पूछ रहा है। तो द्विवचन का रूप हम देखें तो ऑप्शन दिया है कि गच्छति है कि गच्छानी है कि गच्छताम है कि गमिष्यत है। तो गम धातु में हम देखें तो गम धातु में जो रूप बनता है तो गम धातु है, और लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनता है वह गमिष्यत रूप बनता है। प्रथम पुरुष में बनता है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, तो यहाँ पे पूछ रहा है गमिष्यत रूप बनता है। तो प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा डी वाला विकल्प जो है वही सही होता है कि गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति गमिष्यतः। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा डी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 39 को देखें तो 39 में पूछ रहा है कि भू धातो लिट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। विकल्प दिया है कि भवति, बी का रहा है अभवन, सी का रहा है भविष्यति और डी का रहा है भविष्यन्ति। तो प्रश्न नंबर 39 में इसमें भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन में भविष्यन्ति रूप बनता है, और प्रथम पुरुष में देखा जाए तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति ऐसे चलता है इसका रूप। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा डी सही होगा, भविष्यन्ति। भू धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनता है, भविष्यन्ति। प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 40 को देखें तो 40 में पूछ रहे हैं कि भू धातु, ऊपर भी भू धातु पूछा था, यहाँ भी पूछ रहे हैं कि भू धातु अब लंग लकारस्य, भू धातु में लंग लकार में बताना है कि लंग लकारस्य मध्यम पुरुषः बहुवचने रूपम भवति, मध्यम पुरुष के बहुवचन में रूप होता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अभवत, बी कह रहे हैं कि अभवत, सी कह रहे हैं अभवन और डी कह रहे हैं कि अभवम। तो प्रश्न नंबर 40 और 40 में भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष में बहुवचन का रूप बनता है भवती का अभवत, अभवत। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 41 और 41 में देखें तो कह रहे हैं मृजः इति रूपम निष्पदे। मृज में मृज का कौन सा रूप है। मृज धातु के साथ यत प्रत्यय है कि मृज के साथ क्य प्रत्यय है कि मृज के साथ ऋत प्रत्यय है कि मृज के साथ य प्रत्यय है। तो मृज मृजे विभाषा सूत्र से मृज धातु से विकल्प से क्य प्रत्यय किया जाता है। तो विकल्प हमारा बी सही होता है कि मृज धातु में क्य प्रत्यय है, और किससे है तो कह रहे हैं मृज मृजे विभाषा सूत्र लगता है, तो वहां पे मृज के साथ क्य प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है मृज। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है कि वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। उपयुक्त वाक्य शुद्ध संस्कृत अनुवादः स्यात्। संस्कृत में अनुवाद इसका कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि सह गुरुकुलम अध्ययनाय वसति, बी में कह रहे हैं सह गुरुकुले अध्ययनम वसते, सी में कह रहे हैं कि सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति, और डी करेंगे सह गुरुकुले अध्ययनात् हेतु वसति। तो इसमें कौन सा रूप हमारा सही है। तो वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। इसका संस्कृत में अनुवाद देखा जाए तो यहाँ पे होता कौन सा कि सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति, अर्थात तो वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। इस वाक्य में उपान्ध्यवांगवश सूत्र से गुरुकुलम में द्वितीय विभक्ति तथा हेतु सूत्र से अध्ययन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो इसमें उपवसति है
तो इस वाक्य में उपान व ध्यानवश सूत्र से गुरुकुलम में, तो गुरुकुलम में क्या है तो द्वितीया, गुरुकुलम में जो है वो द्वितीया हो गई है। और अध्ययन में कहने के हेतु के लिए तृतीया है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 43 देखें तो 43 में पूछ रहे हैं कि सर्वः इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तो एक वचने रूपम भविष्यति। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। सर्वस्मे बनता है कि सर्वाया बनता है कि सर्वस्व बनता है कि सर्वाय बनता है। तो प्रश्न 43 में देखा जाए तो सर्व शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में सर्वस्व रूप होता है। चतुर्थी विभक्ति में रूप चलता है सर्वस्व, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य। तो यह एक ही वचन पूछे हैं तो यहाँ पे सर्वस्व हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और 44 में पूछ रहे हैं कि शाकुंतलोपाख्यानम कस्मिन पर्वे लभ्यते, पर्वे उपलब्धते, अर्थात शकुंतलापाख्यान की कहानी जो है वह किस पर्व में उपलब्ध होती है। तो यह महाभारत से दिया गया है। तो आदि पर्व में है कि वन पर्व में है कि विराट पर्व में है कि कर्ण पर्व में है। तो वन पर्व से देखा जाए तो नैषधीय चरितम लिया गया है, किरातार्जुनीयम लिया गया है और सभा पर्व से आता है शिशुपाल वधम। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित 7 अंकों वाला है वह उसका उपजीव्य पूछ रहे हैं। तो शकुंतलापाख्यान जो है वह आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में बड़ी थे शकुंतलापाख्यान, और उसी कहानी से जुड़ी हुई है महाकवि कालिदास जी की जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल उसी से है, मतलब वही उनका उपजीव्य है। तो शकुंतलापाख्यान कहाँ है, आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में है। और पद्म पुराण के स्वर्गारोहण में भी इस कहानी का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 45 और 45 में पूछ रहे हैं कि रामायणस्य मध्यम कांडो अस्ति, रामायण जो है तो कह रहे हैं रामायणस्य मध्यम कांडो अस्ति, बाल कांड है कि किष्किंधा कांड है कि अयोध्या कांड है कि सुंदर कांड है कि अरण्य कांड है। तो रामायण के जो बीच का जो कांड है मध्यम में वह कौन सा कांड होता है, तो उसका नाम होता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में अगर रामायण का मध्यम कांड देखा जाए तो किष्किंधा ही कांड होता है। और किष्किंधा कांड में वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का एक भाग कांड या सोपान है। राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए, उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था और राम ने बलि का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दे दिया था। तो प्रश्न नंबर 45 में रामायण के मध्य में जो कांड है वह किष्किंधा कांड है। प्रश्न नंबर 45 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 46 को देखें तो 46 में कह रहा है कि महाभारते को अतिरथी योद्धा आसीत, महाभारत के योद्धा के बारे में बतलाना है कि महाभारत में कौन ऐसा योद्धा था। तो उसको बता रहे हैं कि घटोत्कच था कि पद काव्यस्य था कि दृश्य काव्यस्य है कि रूप काव्यस्य है। तो महाभारते को अतिरथी योद्धा आसी, तो प्रश्न नंबर देखा जाए इसमें तो इसमें घटोत्कच के बारे में मिलता है। जो घटोत्कच है तो वही महाभारत के घटोत्कच जो हैं वही अतिथि योद्धा होते हैं, क्योंकि वह अतिथि बनकर आते हैं। और जो घटोत्कच है वह हिडिंबा और भीम का पुत्र होता है। जो भीम होते हैं वह पांडु पुत्र भीम और हिडिंबा नाम की राक्षसी जो होती है, दोनों के मिलन से इस घटोत्कच का जन्म होता है। और घटोत्कच बहुत महान योद्धा होता है और यह घटोत्कच महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक होता है। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा करता है। जब कवच कुंडल लिए होते हैं, डीप में जाएंगे, जब कवच कुंडल इंद्र भगवान मांग लेते हैं कर्ण का, तो कर्ण खुशी खुशी दे देता। उसके बदले में यह एक अमोघ अस्त्र दिए होते हैं कि जब तुम किसी पर वार करोगे तो तुम्हारा वार खाली नहीं जाएगा। और उसी अमोघ अस्त्र से सब लोग डरते थे कि वह कहीं चला देगा तो यह जो अर्जुन है इसका मतलब मृत्यु हो जाए, यह वीरगति को प्राप्त कर जाएगा। तो यह लोग घटोत्कच को अतिथि के रूप में बुलाते हैं और इतना विवश करते हैं कर्ण को कि वह वही बाण
इसको मार देता है, हिडिंबा के पुत्र और भीम के पुत्र घटोत्कच को। और जब घटोत्कच को वह बाण लगता है तो इसके जितने ताऊ पापा चाचा लोग रहते हैं, आप लोग महाभारत में देखे होंगे, कहता है अपने आकार को बढ़ाओ पुत्र, अपने आकार को बढ़ाओ पुत्र। और यह राक्षस योनि का होता है, अपने आकार को विशालकाय करता है, और जब ये इसकी लाश गिरती है तो कम से कम 1000-2000 सैनिक उसमें दब के मर जाते हैं। तो यही पूछा है कि महाभारत के अतिथि योद्धा कौन है, तो घटोत्कच है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 47 में पूछ रहे हैं कि प्रसादात बालकः पततीति वाक्यम बहुवचने लिख। बहुवचन में कौन सा सही है, तो प्रासादेन बालकः पतति, कि प्रसादात बालकः पतन्ति, कि प्रसादात बालकः पतन्ति, कि प्रसादेन बालकः पतन्ति। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो प्रसादात बालकः पततीति वाक्यम बहुवचने होता है प्रसादात बालकः पतन्ति। यहाँ पततीति और यहाँ पे पतन्ति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 को देखें तो 48 में कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायणम कास्यो उपजीव्यम नास्ति। इसमें से जो नीचे 4 विकल्प दिया है उसमें से किसका उपजीव्य वाल्मीकि रामायण नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आध्यात्मक रामायण, बी कह रहे हैं उत्तरामचरितम, सी कह रहे हैं रघुवंश महाकाव्य, और डी कह रहे हैं कि उरुभंगम। तो प्रश्न नंबर 48 में देखा जाए तो विकल्प हमारा उरुभंगम ही होगा, कहें कि यह रामायण से नहीं है, इसका उपजीव्य महाभारत है। अब वाल्मीकि रामायण में यह उरुभंगम नहीं है। वाल्मीकि रामायण का उपजीव्य उरुभंग होता तो यह इसमें राम उम की कथा होती, लेकिन यह उरुभंग जो है यह महाभारत पर आश्रित नाटक है। महाकवि भास द्वारा विरचित यह उरुभंगम एक एकांकी नाटक है। इसमें द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करने, अर्थात उरु माने जांग होता है, भंग माने तोड़ना है, अर्थात उसको तोड़ने की प्रतिज्ञा जो लेते हैं उसका वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा डी सही है। उरुभंगम भास की रचना है। उरुभंगम एक एकांकी है। उरुभंगम में उरु माने जांग और भंगम माने उसको भंग करना था, तोड़ना, अर्थात वो जो द्रौपदी से प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिस जांग पर वो बैठा रहा है मैं उसको जरूर तोड़ दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ले, इन्हीं सबका वर्णन मिलता है उरुभंगम में। उत्तरामचरितम देखा जाए तो उत्तरामचरितम भभूति भी रचित है, लेकिन इसका भी उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है। भगवान के 12 वर्ष बाद के जीवन का वर्णन है। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास द्वारा भी रचित है, यह भी रामायण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और 49 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं करण संज्ञा भवति। करण संज्ञा किसकी होती है, कर्तु इष्टितम तस्य, बी करें साधकतमस्य, और डी सी करें क्रिया या अभिप्रेतस्य, और डी करें अधिकरण। तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, और यहाँ पे करें साधकतम करण, तो करण संज्ञा किसकी होती है, तो साधकतमस्य अर्थात साधकतम करण होता है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें तो 50 में कह रहे हैं कि रामायणस्य कस्मिन् कांडे शंभुकवधस्य वर्णनम अस्ति। ऑप्शन ए अरण्य कांडे, बी युद्ध कांडे, सी उत्तर कांडे, और डी सुंदर कांडे। प्रश्न नंबर 50 में रामायण के उत्तर कांड में शंभुक के वध का वर्णन मिलता है। किसमें, उत्तर कांड में शंभुक ऋषि के वध का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि जो शंभुक ऋषि थे यह एक दलित ऋषि थे, और यह उस समय दलितों को शिक्षा दीक्षा देना बाध्य होता है, और यह अयोध्या से बहुत दूर एक वन में शिक्षा दीक्षा देते थे, जिसका प्रभाव सब लोग बताए कि इसके प्रभाव से नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत कुछ कहानियां हैं, तो उसी को लेकर के भगवान रामचंद्र जी ने शंभुक ऋषि का वध कर दिया, और शंभुक ऋषि के वध का वर्णन उत्तर कांड में मिलता है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा सी होता है। अब हम प्रश्न नंबर 51 और 51 में देखें तो कह रहे हैं क्रियधाति प्रश्मय पदे लोट लकारे उत्तम पुरुषे एक वचने रूपम भवति। जो क्रिय धातु है, क्रिय धातु में प्रश्मय पदी लोट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप कौन सा बनता है, तो कुर्याम बनता है, कि करवाम बनता है, कि करवे बनता है, कि करवाणी बनता है। तो प्रश्न नंबर 51 में देखा जाए तो
इसका रूप अगर देखा जाए तो रूप बनता है क्रिया धातु का करोति कुरुताम कुर्वन्तु। प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष में बनता है कुरु कुरुतम कुरुतः, और उत्तम पुरुष में बनता है जो नीचे उत्तर पुरुष है उत्तम पुरुष, उसमें करवाणि करवाव करवामः। प्रश्न नंबर 51 का विकल्प हमारा डी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 52 और 52 नंबर प्रश्न में पूछ रहे हैं कि लब धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुषे रूपम अस्ति। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष में कौन सा रूप बनता है? तो कह रहे हैं कि लभंताम, लभेरन, लभेताम और अलभंतः। तो प्रश्न नंबर 52 में देखें तो इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष में लभेत, लभेताम, लभेरन। मध्यम पुरुष में चलता है लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम। और उत्तम पुरुष में चलता है लभे या लभे वही, लभे मही। और हमको बताना क्या है कि लभ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लभेरन बनता है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि लभेरन बनता है। अब हम प्रश्न नंबर 53 में देखें तो 53 में कह रहा है कि आपादान संज्ञा विधानम न करोति सूत्रम। आपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और कह रहे हैं कि आपादान संज्ञा विधान कौन सा सूत्र नहीं करता है? तो ध्रुवम अपाय आपादानम, ये पंचमी विभक्ति होती है, यह तो करता है। सी करें भूवः परवश्य, इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। और डी करें कि वर्ण अर्थानाम इप्सितम, इसमें भी लगती है, लेकिन स्प्रे ही इसिप्तम में नहीं लगती। इसमें चतुर्थी विभक्ति का जो संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है स्प्रे ही इसिप्तम में। तो प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 54 और 54 को देखिए तो कह रहे हैं कि द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। द्वावेव का पद का संधि विच्छेद है, द्वाधन एव है कि दे धन एव है कि दो धन एव है कि द्विधन एव है। तो द्वा एव, और द्वा एव में हम लोग सब जानते हैं कि इसमें जो संधि पद जो बनता है वह दो धन एव बनता है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 55 और 55 में पूछ रहे हैं कि हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। जो हन धातु है और हन धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा है? हनंती है कि हंती है कि हनंती है कि हनन्नी है? तो इसमें देखें तो हन धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप जो बनता है वह हनंती बनता है। अर्थात विकल्प हमारा ये सही होता है कि हनंती बनता है। और इसका रूप चलता है, प्रथमा में हम चलाएं तो एक वचन में हंती, द्विवचन में हतः और बहुवचन में हनंती बनता है। मध्यम पुरुष में हंसी, हथ, हथ बनता है और उत्तम में हनमी, हनव, हनम बनता है। तो प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 56 और 56 में देखें तो कहने मुद धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। मुद धातु है और इसमें लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। ऑप्शन ए करें मोदते है होता है, बी करें मोदे होता है, सी करें मोदसे होता है और डी करें कि मोदा वहे होता है। तो प्रश्न नंबर 56 में देखा जाए तो मद धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप, तो प्रथमा में इसका रूप हम देखें तो मोदते, मोदेते, मोदंते यही बनता है। तो 56 में जो मोदेते है तो इस यहाँ पे कहा मोदसे, मोदते, मोदेते, मोदे, मोदसे और मोदा वहे दिया है। और रूप इसका क्या चलता है? मोदते, मोदेते, मोदंते। तो यहाँ पे मोदेते कहाँ है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष द्विवचन में, और प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप जो बनता है वह मोदेते बनता है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 57 में देखें तो 57 में पूछ रहे हैं कि रुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। रुच धातु में लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। रोचतु है कि रुचतु है कि रोचताम है कि रोचेताम है। प्रश्न नंबर 57 में देखा जाए तो लोट लकार में इसका रूप चलता है रोचताम, रोचेताम, रोचनताम। और मध्यम पुरुष में चलता है रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम। और उत्तम पुरुष में चलता है रोचे, रोचवाहे, रोचमाहे। तो रुच धातु लोट लकार में देखना है तो यहाँ पे विकल्प हमारा जो है तो कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो प्रथम पुरुष एक वचन बनता है रोचताम। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, रोचताम। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 58 को देखें तो 58 में पूछ रहे हैं कि आशी रूपम ईदम कस्य लकारस्य विद्यते। जो आशी रूप है वह किस लकार में विद्यमान है? लोट लकार में है कि विधिलिंग लकार में है कि लेट लकार तो हुई भी नहीं करेगा, यह तो वैदिक संस्कृत में आता है लुट लकारस्य। तो आशी जो बनता है वह लंग लकारस में विद्यमान होता है। जो लंग लकार होता है उसमें विद्यमान होता है और इसका रूप बनता है आशी आसतम आसम। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? तो यह लोट लकार में बनता है। तो लोट लकार विकल्प हमारा ए सही होता है कि यह लोट लकार में बनता है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 59 और प्रश्न नंबर 59 में पूछ रहे हैं कि भू धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम अस्ति। तो प्रश्न नंबर 59 में ऑप्शन कह रहे हैं कि भवतम है कि भवताम है कि भव है कि भवथ है। तो प्रश्न नंबर 59 में देखा जाए तो यहाँ पे भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है वह भव बनता है। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 61 और 60 माफ कीजिएगा प्रश्न नंबर 60 और इसमें कह रहे हैं कि ईदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। ईदम जो शब्द है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा बनता है? अस्याह बनता है कि अस्याम बनता है कि अस्सय बनता है कि अनयो बनता है? तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए तो इसमें ईदम शब्द का रूप जब चलता है तो अस्याम अनयो आसु बनता है। अस्याह और उसके बाद अनयो और आसु। तो ईदम शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो अस्याम बन जाएगा। तो अस्याम कहाँ दिया हुआ है? तो विकल्प बी में दिया है कि अस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन में अस्याम। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 61 और 61 में कह रहे हैं कि सर्व शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी विभक्तो एक वचने रूप भवति। सर्व शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति में एक वचन का रूप है। सर्वे अस्मिन है कि सर्वे है कि सर्वे सर्वश्याम है कि सर्वस्मिन है? प्रश्न नंबर 61 में देखा जाए तो सर्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में तो सर्वस्मिन सर्वमा और सर्वेषु यही बनता है। तो एक वचन का हमको बताना है तो एक वचन में यह बनता है सर्वस्मिन। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा डी सही होता है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सर्व शब्द का स्त्री पुल्लिंग जो भी है इस रूप को आप थोड़ा सा देख कर ही जाइएगा। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 और 62 में देखें तो पूछ रहा है कि ज्ञा धातो परस्मै पदे लंग लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने रूप भवति। ज्ञा धातु है परस्मै पदी का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। क्या होता है कि अजानित होता है कि अज्ञासित होता है कि अजानात होता है कि अजानन होता है? तो प्रश्न नंबर 62 में इसका रूप अगर देखा जाए तो प्रथम पुरुष में चलता है अजानात अजानिताम अजानन और मध्यम पुरुष में चलता है अजानाह अजानितम अजानीत और उत्तम पुरुष में चलता है अजानाम अजानीव अजानीम। और यहाँ पे देखा जाए क्या पूछा है तो पूछ रहा है प्रथम पुरुष एक वचन में तो एक वचन में अजानात। अजानात यहाँ पे जो दिया है वही सही होगा तो विकल्प हमारा सी में है कि अजानात। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 63 को देखें तो 63 में पूछ रहे हैं कि अधिहरि इति समस्त पदे केन सूत्रेण अव्यय संज्ञा भवति। ऑप्शन ए करें कि ना अव्ययी भावात, बी करें अव्ययी भावस्य, सी करें अव्ययी भावे च काले और डी करें कि न के नापी इसमें से कोई नहीं। तो अधिहरि पर हम देखें तो अधिहरि इति समस्ते अव्ययी भाव सूत्रेण अव्यय संज्ञा भवति। अव्ययी भाव सूत्र से अव्यय संज्ञा होती है तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखें तो 64 में कह रहे हैं कि नियत्य विपस्यो इति सूत्र से उदाहरण अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है भुक्त्वा भुक्त्वा है कि वृक्षम वृक्षम सिंचती है, सी करा कि ग्रामो ग्रामो रमणीय है और डी करा कि सर्वायतानी है। तो प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो नित्य विपस्यो सूत्रानुसार जब बार बार होना था नित्य और प्रत्येक वस्तु में होना प्रकट करना हो तो पदों का द्वितीय प्रयोग होता है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होता है सर्वे
तानि। इसमें कौन सा विकल्प सही होता है? सर्वे तानि, क्योंकि उपयुक्त तीनों विकल्पों का द्वितीय प्रयोग हुआ है। भुक्त्वा भुक्त्वा में भी हुआ है, वृक्षम वृक्षम में भी हुआ है, ग्रामो ग्रामों में भी हुआ है। और यहाँ पे यह बता रहे हैं तो यहाँ पे बार बार जब होने पर यहाँ पे क्या होता है? द्वितीय प्रयोग हो जाने के कारण विकल्प हमारा डी सही होता है प्रश्न नंबर 64 का। अब हम प्रश्न नंबर 65 में देखें तो 65 में कह रहे हैं कि निष्कासाम्बी में समास है। निकासाम्बी में कौन सा समास है? गति तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है कि अव्ययी भाव है कि केवल समास है? तो प्रश्न नंबर 65 में देखा जाए तो यहाँ पे निरादय क्रांतार्धे सूत्र से, निरादय क्रांतार्थे पंचम्या सूत्र से निष्कौम्भी में गति तत्पुरुष समास होता है। इसका विग्रह निष्क्रांत को सम्या होगा। दासानन बहुब्रीहि का उदाहरण है, अधिहरि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तथा भूतपूर्व केवल समास का उदाहरण होता है। तो प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा ए सही होता है, गति तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा ए सही है। अब प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 में पूछ रहे हैं कि मेघदूते सृष्टि आदेह धातु इति का कथिता। ऑप्शन ए अलकापुरी, बी रेवा नदी, सी उज्जैनी और डी करें कि यक्ष प्रिया। तो प्रश्न नंबर 66 में मेघदूत, मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक खंड काव्य जिसे गीत काव्य भी कहा जाता है और डॉक्टर कीथ ने इसको शोक गीत भी कहा गया, शोक गीत कहा है। और इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है। मेघदूत खंड काव्य में एक विरही यक्ष का वर्णन मिलता है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भागों में यह विभक्त है। तो उत्तर भाग में यह बताता है जब यक्ष मेघ से कहता है कि सृष्टि राध्यव, सृष्टि माने ब्रह्मा की, आद्य माने पहली, धातु माने रचना जो है यह पहली रचना, मान लो कि ऐसा मान लो कि वो ब्रह्मा की मेरी वाली पहली रचना है। तो अलकापुरी, रेवा नदी, उज्जैनी को यह यक्ष प्रिया, यक्ष प्रिया मतलब यक्षिणी, सवाल को बस घुमा दिया है, कहीं कहीं यक्षिणी दे रहा है और यहाँ पे कह रहा है यक्ष प्रिया। यक्ष की जो प्रिया है वह कौन है? यक्षिणी है। तो मेघदूते सृष्टि आधे धातु इति का कहता है यक्ष प्रिया। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब 67 नंबर प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हेतु इति सूत्र उदाहरणम अस्ति। हेतु का सूत्र, हेतु सूत्र का उदाहरण है पूर्णेन दृष्टो हरि जटाभितापस कृष्णा इच्छते चौराद विभेति। चौराद विभेति में जो होता है यह पदांश संज्ञा होती है। जटा भी तापस जो जटाओं से तापसी लगता है यह नहीं होगा। हेतु में कारण है कि पूर्ण के कारण हरि दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 68 और 68 में पूछ रहे हैं कि इत्यत्र अंतर्निहिते ससनी इत्यनो पदयो केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति। अंतहीन ससनी में पदयो, इस पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह तस् निर्धारण से है कि यश च भावेन भाव लक्षणम से, कि निमित्तात् कर्मयोग से है कि सप्तमी पंचव्यो कारक मध्य से है। तो अंतर्हिते ससनी यह यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से हुआ है, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 69 में देखें तो 69 में पूछ रहे हैं कि अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरण अस्ति। अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, कौन सा उदाहरण है? परस्मै पदम होता है कि अलंकृत होता है कि सत्कृत होता है कि ऊरीकृत होता है? तो अलुक तत्पुरुष का उदाहरण परस्मै पदम होता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं कि द्वैतत्वम इति सूत्रस्य उदाहरण अस्ति। अहीनकूलम है कि दधिपयम है कि सरच्छायम है कि पाड़ीपादम है? तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 70 पे तो द्वंद्वेकत्वम इति सूत्र से उदाहरण जो होता है वह पाड़ीपादम होता है। क्या होता है? पाड़ीपादम, अर्थात द्वैतम सूत्र का उदाहरण पाड़ीपादम है। इसका वर्णन भी लिंगानुशासन प्रकरण के सूत्र संख्या 122 में मिलता है। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा डी सही होता है। मित्रों, हमारी श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। और कैसी लग रही है वीडियो यह आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। अब
अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबाइएगा, क्योंकि हमारी वीडियो आप लोगों के तहत जल्दी से पहुंच सके। प्रतिदिन हम इस चैनल पे यूपी पीजीटी, टीजीटी इत्यादि संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यास पत्रों पे हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।